हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो गाइज, जैसा कि आप सभी जान रहे हो कि इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस लेक्चर में मैं आपके साथ क्लर्क मेंस लेवल के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ और स्पेशली पजल्स को मिसलिनियस भी करेंगे इसमें, लेकिन इस पर भी हम पजल पर डिस्कस कर रहे हैं कि पजल जो मेंस लेवल की होती है कैसी होती है। आज मैं एक प्रीवियस ईयर पजल लेकर आया हूँ जो IBPS PO मेंस में आई हुई थी। ठीक है, तो पीओ मीन्स वो क्लर्क लेवल था, वो क्योंकि 2015-16 में आई थी, तो वो लेवल लगभग यही है क्लर्क का। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट पजल है विथ ब्लड रिलेशन के साथ में हम देखेंगे। सर्कुलर ब्लड रिलेशन मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आज इसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में ब्लड रिलेशन कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उनका भी अगर मेंस होगा तो बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो उनके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। इसको ज्वाइन करने का रीजन ये है कि इसकी जो पीडीएफ होगी ना, जैसे 7-8 पजल मेरे पास हो जाएगी, मैं इसकी पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस भी करते रहना टाइम टू टाइम। मतलब वीकली, एक वीक जैसे खत्म होगा मैं इसकी पीडीएफ बना के आपको दे दिया करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप देखते हैं क्या है। तो ये है मतलब क्लर्क लेवल ही कहूंगा मैं, पीओ लेवल नहीं कहूंगा। उस वक्त पीओ में के लिए कह सकते हैं कि हाँ उस वक्त आ सकता है, लेकिन क्लर्क में ये 3 से 4 नंबर का आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये पदल तो उसमें कहा गया है कि पहले तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, 8 फैमिली मेंबर्स हैं। मेंस में सबसे पहला काम है आपको पढ़ाई करना, पढ़ना, और इस बार पूरी पजल पढ़नी होती है। ठीक है, ध्यान से देख के। 8 फैमिली मेंबर है, MNOPQRS, ठीक, टी और आर्स गोइंग टू होटल, होटल जाते हैं, सेलिब्रेटिंग बर्थडे ऑफ वन ऑफ द फैमिली मेंबर। ठीक है, किसी एक का बर्थडे है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, दे ऑल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल इन होटल, सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं होटल में खाना वाना खाने के लिए। फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। उसके बाद यहाँ पर कुछ कंडीशन दी, इनके थ्रू हमें लिखना है, समझना है कि कैसे ये हो रहा है। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। जो मेंस लेवल की पजल्स होती है ना, उसमें कंडीशंस जरूरी नहीं है कि पहले सारी लिख लो फिर पजल बनाओ। ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें समय भी बहुत कम होता है, मतलब समय क्या, बहुत ज्यादा होता है समय देखा जाए तो। मतलब अगर आप कंडीशन इतनी ज्यादा होती है ना, मतलब 12-13 तो कंडीशन होती है, आप सारी कंडीशन अगर लिख दिए ना तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि किससे शुरू करें, कहाँ पे किसको कनेक्ट करें, कैसे बनाएं। तो इसमें कोशिश ये करनी है जो सेट हो रहा हो उसको सेट करते हुए चलना है। ठीक है, इसीलिए मैं पिछले 2-3 क्लास में एक बना लिया हूँ माहौल टाइप का, कि जो सेट हो रहा है उसको पहले सेट करेंगे और साथ साथ चलेंगे। रीजन यही था कि मेंस पे आ रहे हैं हम, और मेंस में ये अप्रोच यूज करनी होती है हमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो सर्कुलर को हम थ्रेड से करते हैं, हम थ्रेड से ही करेंगे। बाकी जो ट्री बनानी होती है ब्लड रिलेशन की, वो ब्लड रिलेशन ट्री अलग अलग से बनाएंगे। ठीक है, चलिए। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे, क्योंकि सर्कल है तो सर्कल पे हम लोग ऐसे कुछ लाइन खींच लेंगे और 8 लोगों को बैठा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं और 8। ठीक है, तो 8 लोग यहाँ पर हो गए। ठीक है, 8 लोग, अरे यार एक मिनट रुक जाओ, 8 लोग बैठ गए हैं। अब देखो, यहां से कंडीशन नोट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें कहा गया है एन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टीज हस्बैंड। टीज हस्बैंड मतलब टी का जो हस्बैंड है भाई, जाहिर सी बात है मेल ही होगा। और ध्यान रखना, ब्लड रिलेशन में जब हम मेल बनाते हैं तो उसको बॉक्स में रखते हैं, और फीमेल बनाते हैं तो उसको सर्कल में रखते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, कह रहा है कि, पेन को बदल लेता हूं मैं। टीज हस्बैंड, टी का जो हस्बैंड है, सॉरी एन जो है वो टी के हस्बैंड के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। इसको चाहो, अगर इसको आप चाहो तो क्या कर सकते हो, एक जगह अलग से लिख सकते हो कि आपको नहीं पता कहाँ बैठा है। ठीक है, आपको ये बात नहीं पता कि कहाँ बैठा है, तो आप चाहो तो अलग से इसको लिख सकते हो, लेकिन मैं ये कहूंगा अलग से मत लिखो। आप अलग क्या करो कि देखो, मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि टी का हस्बैंड यहाँ बैठा है, इसको मैंने ऐसे डब्बा बना दिया। ठीक है, मैंने डब्बा बना दिया, टी का हस्बैंड यहाँ पे बैठा हुआ, कोई भी है टी का हस्बैंड, मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख दूंगा हस्बैंड, HUSB, और यहाँ पे टी लिख दूंगा, टीज। ठीक है, टी का हस्बैंड। ठीक है, यहाँ पे टी का हस्बैंड मुझे पता है कि टीज हस्बैंड है ये। अब मुझे कंफर्म पता है कि ये टी का हस्बैंड है। अब इसके सेकंड लेफ्ट में मैं बैठा दूंगा एन को। किसको? एन को। एन तो यहाँ बैठा हुआ कंफर्म है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, नो फीमेल इज इमीडिएट नेबर ऑफ एन, कोई भी फीमेल एन की इमीडिएट नेबर नहीं होगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एन के अगल बगल वाले भी मेल ही होने वाले हैं, फीमेल नहीं होंगे। ठीक है, एन के अगल बगल वाले भी मेल हो। अच्छा ध्यान देना इस बात को, कि जहां आपको ये बात पता चल जाए कि यहाँ पर तो मेल 100% आएगा, उसको तुरंत वही बना लेना। ब्लड इस तरह की जब भी पजल आपके पास सामने आएगी, तो क्यों, रीजन बताता हूँ मैं आपको, इससे आपकी पजल आसान हो जाएगी।
जब आप जब ट्री बना लोगे ना तो आपको समझने में आसानी होगी किसको कहाँ रख दूँ, क्योंकि जब जैसे-जैसे आपको कंडीशन मिलती जाएगी ना, अभी मैं आपको करके दिखाऊँगा, जैसे-जैसे कंडीशन मिलती जाएगी आपको एलिमिनेट होती जाएगी आपकी सारी पॉसिबिलिटीज़, ठीक है? तो इतना हमें पता चलेगा कि एन के अगल-बगल कोई भी फीमेल नहीं बैठेंगी, ठीक है? उसके बाद देखो, पी की डॉटर मतलब पीज़ डॉटर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर। अब देखो आर नहीं पता, इस टेबल में आर कहीं नहीं है, ना ही पी की डॉटर है, तो हम इस टेबल में आर को पुट नहीं कर सकते। जो पहला बंदा होता है हमने एन को क्यों पुट कर दिया? एन को पुट करने का कारण ये था क्योंकि इसमें कोई बैठा ही नहीं था, तो हम कहीं भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अब तो बैठ गया है ना कोई ना कोई, तो अब हम आर को डायरेक्ट उसमें पुट नहीं कर सकते, तो अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे इस कंडीशन को अलग से। कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से, पीज डॉटर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर। अब आर कहीं बैठा होगा, आर कहीं बैठा होगा, इसका फर्स्ट राइट सेकंड राइट, पी की डॉटर है आर, याद रखना डॉटर मतलब सर्कल, और यहां पर डी ए यू लिख देंगे, डी ए यू जीच, और किसका लिख देंगे? पीज डॉटर ना, पी स्लैश लगा के एस, पीज डॉटर है और ये सेकंड राइट में बैठी हुई है, ठीक है? कुछ ऐसा हम इसको लिख देंगे, ठीक? चलो यहां तक हो गया। आर इज सिस्टर ऑफ एस। अब देखो आर जो है वो भी लड़की है, आर जो है वो भी लड़की है मतलब फीमेल है, आर जो है वो भी फीमेल है, और क्या है, आर जो है वो सिस्टर है किसकी? आर जो है वो सिस्टर है किसकी? एस की। आर जो है वो सिस्टर है किसकी? अब यहाँ पर एक ट्री बनाते हैं इधर साइड में, थोड़ा सा नीचे करके बनाएंगे क्योंकि उधर फिर कंडीशन हमें लिखनी रहेगी ना। आर जो है ये ट्री बना रहे हैं, ठीक है हम लोग प्रॉपर। आर क्या है? सिस्टर है किसकी? एस की, ठीक है? ठीक, चलो ये बन गया। अच्छा, ये जो होता ना, ये इस तरह का अगर मैंने लाइन खींचा है तो समझ लो सिबलिंग्स के लिए खींचा है, इस तरह का खींचा है तो कपल के लिए पैरेलल लाइन, और अगर ऐसा मैं बना रहा हूँ नीचे की तरफ तो ये जनरेशन गैप दिखा रहा हूँ, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टीज हस्बैंड। ध्यान से देखना, आर जो है वो टी के हस्बैंड का इमीडिएट नेबर नहीं होगा या होगी, ठीक है? तो इसका मतलब आर यहाँ पर नहीं आएगी, आर वैसे भी यहाँ पर नहीं आती क्योंकि फीमेल थी वो, आर यहाँ पर नहीं आएगी, कंफर्म पता है, 100% पता चल गया। अब ध्यान से देखना, इस कंडीशन से एक चीज क्लियर हुई, इसको मैं आपसे ये दिखाना चाहता हूँ हाईलाइटर के थ्रू। देखो आर इस पे और इस पे तो नहीं आएगी, आर यहाँ पर नहीं आएगी, आर यहाँ भी नहीं आएगी, ठीक? ध्यान से देखना, आर कहाँ कहाँ आ सकती है? आर यहाँ आ सकती है, आर यहाँ आ सकती है, आर यहाँ आ सकती है, तीन जगह आ सकती है यार। अब देखो आर को मैं अगर यहाँ रख दूं, आर को अगर मैं यहाँ रख दूं तो क्या होगा बताओ? एक छोड़कर यहाँ पर जो बंदा बैठा है वो फीमेल रख सकता हूँ, भाई दोनों ही फीमेल थे। अच्छा, आर को मैं यहाँ रख दूं तो क्या पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि आर यहाँ पर फीमेल आ जाएगा? आर से एक छोड़कर पी की डॉटर बैठी थी यहाँ पे, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। अच्छा, आर को यहाँ रखूं तो ये पॉसिबल है पी की डॉटर? बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब आर को अगर मैं यहाँ रखूं तो एन पी की डॉटर हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी है ये। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि आर को मैं यहाँ रखूं तो यहाँ पर ऐसा आ सकता है, मतलब पी की डॉटर आ सकती है। चलो सुनो, एक काम करेंगे, एक कंडीशन को साथ लेकर चलेंगे और एक कंडीशन को अभी होल्ड रखेंगे। अगर ये कंडीशन कहीं गलत हो जाएगी जाके तो वो गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगी तो यही हमारी फाइनल कंडीशन होगी, ठीक है? चलो, अच्छा मैं आर को यहाँ रखूं क्योंकि यहाँ पे रखने से एक फायदा मुझे ये मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें भर जाएंगी, ठीक है? अगर मैं आर को यहाँ रख दूं तो पी की डॉटर को यहाँ पे ऐसे बना दूंगा। अभी बताता हूँ मैं क्यों यहाँ पे रखूंगा, एन वाले पे क्यों नहीं रख रहा, रीजन बता रहा हूँ मैं उसका, ठीक है? आप लोग के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई यहाँ पे भी रख के एन पे रख सकते। ध्यान से देखना, अगर मैं एन को यहाँ पे रख के आर को एन पे रख दूं तो पर्सन कम हो गए ना, एन तो किसी की डॉटर बन गई ना, अब पर्सन कम हो गए। लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं रख के आर को मैं यहाँ पे रखा, इस जगह पे, इस जगह पे, एक मिनट रुको, हाईलाइटर लेते हैं तब दिखाते हैं। आर को मैंने यहाँ पे रखा तो एक पर्सन मेरा एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, ये जगह फुलफिल हो गई ना मेरी। अगर मैं यहाँ पे रख के यहाँ रखता तो ये जगह तो फिर खाली थी ना मेरी। अब देखो यहाँ भी भर गया, यहाँ भी भर गया, यहाँ ऑलरेडी भरा हुआ, यहाँ भी भरा है, यहाँ भी भरा है, यहाँ भी भरा है। ये बात मैं स्टार्टिंग से ही, प्रीलिम्स से ही बता रहा हूँ, जितनी ज्यादा कंडीशन आप भर सकते हो उतनी ज्यादा भरने की कोशिश किया करो पजल्स में, मतलब एग्जाम टाइम में, क्योंकि भले ही मॉक में एक बार नहीं बनेगा लेकिन एग्जाम में 90% चांस रहता है बन जाता है। मेरी दो पजल थी, दोनों के दोनों ऐसे बन गई थी उसमें, ठीक है? चलो इतना हो गया। अब देखो ध्यान से, पी की डॉटर यहाँ आ गई इस हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन को हम इरेज नहीं करेंगे, कारण क्योंकि अभी हम ये पॉसिबिलिटी ही देख रहे हैं, इस वजह से इस कंडीशन को इरेज नहीं करेंगे, ठीक है? ये कंडीशन तो कंफर्म बताती है कि आर यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक? चलो इतना हो गया। अब देखो, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एम एंड आर, एम और आर के बीच में एक पर्सन बैठा है। अब ध्यान से देखना, एम और आर, अभी देखो यहाँ भी हो सकता है एम एक पर्सन, और एक पर्सन एम यहाँ भी हो सकता है, दोनों जगह पॉसिबल है, ठीक है? तो अभी हम खाली बस लिख देंगे आर वन छोड़ के एम,
एक पॉइंट लगाएंगे और एम लिख देंगे ताकि एम और आर में एक लोग बैठे हैं अभी, ठीक है। फिर देखो एम इज द फादर ऑफ एस। एम जो है वो क्या है, एम जो है वो क्या है, एम जो है वो क्या है, एम है क्या, फादर, मतलब एम है मेल। अगर एम मेल है तो आर से 1% छोड़ के यहां पर एम नहीं आ सकता किसी कीमत पे। इसका मतलब एम क्या है, देखो यहां पर रखते ही ये बात क्लियर हो गई कि एम टी का हस्बैंड है। इसीलिए ये फायदा देता है जब आप बॉक्स बनाओ या उस पर्टिकुलर जगह के लिख लो। अब मुझे ये बात कन्फर्म पता चल गई कि ये टी का हस्बैंड है और टी जो है वो फीमेल है। कन्फर्म पता चल गई। चलो अब कह रहा है टीज ब्रदर, टी का कोई ब्रदर है उसका नाम है पी। चलो इसको थोड़ा सा ना इधर लिख लेते हैं ताकि ये दिक्कत ना हो। आर और एस का ही बदल लेते हैं प्लेस। एस को ऐसे लिख दूं, एस और आर ऐसे कर दो। और एस का तो पता नहीं था हमें जेंडर क्या था, एम का पता है जेंडर ये है। और इनकी शादी हो रखी है किससे, टी से हो रखी है। और टी का कोई ब्रदर है पी, ठीक है। अच्छा ब्रदर बोला है ना, तो चलो पी, पी क्या होगा, मेल हो गया फिर, ठीक है, पी मेल हो गया। टीज ब्रदर पी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ टीज मदर। टी का जो ब्रदर है पी, अब टी के मदर के, टी के मदर के, टी का कोई मदर होगा उसके इमीडिएट राइट पे बैठा। ध्यान से देखना इसको लिखेंगे कैसे। टी की मदर तो फीमेल होगी, पक्का पता है, एम ओ टी एच ऐसे लिखेंगे और टी स्लैश एस लगा देंगे, ठीक है। अब देखना टी की मदर के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, एक तो मेल है पहली बात बंदा, सबसे पहली बार बंदा मेल है। और इमीडिएट राइट में पी बैठा हुआ, टी का ब्रदर है, ठीक है, छोड़ दो, पी बैठा हुआ बना दिया मैंने, ठीक है। अब देखो ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन टीज मदर एंड क्यू। अब जो टी की मदर है और क्यू के बीच में एक ही बंदा बैठा हुआ है। ध्यान से देखना टीज मदर एम ओ टी एच मतलब फीमेल और क्यू में एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखो अभी जितना हमने बनाया, जितना हमने अभी बनाया उससे देखो क्या चीज कुछ भी हम रख सकते हैं साथ में। देखो दो जगह दिख रही है मुझे। अगर मैं यहां पर देखो एक चीज दिखना, ध्यान से एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। इस कंडीशन को उठाते हैं, इस कंडीशन को, ये टी की मदर है ना, ये टी की मदर है ना, क्या पी की डॉटर हो सकती है टी की मदर, क्या पी की डॉटर हो सकती है टी की मदर। देखो टी की मदर तो यहाँ है ना, पी की डॉटर मतलब नीचे होगी कहीं पे, है ना। इसका मतलब टी की मदर यहाँ नहीं हो सकती, गारंटी, इस बात की 100% गारंटी। अब देखना ध्यान से, क्या टी की मदर यहाँ हो सकती है, भाई फीमेल चाहिए मुझे, यहाँ पे नहीं हो सकती। क्या यहाँ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी चाहिए या ये फीमेल हो जाए और बगल में उसके मेल चाहिए, ये भी पॉसिबल है। लेकिन क्या यहाँ हो सकती है, ये यहाँ हो सकती है, नहीं हो सकती ना। क्या यहाँ हो सकती है, अगर टी की मदर को मैं यहाँ रख दूं तो यहाँ पे मुझे पी चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है, कोई चांस नहीं है। क्या टी की मदर यहाँ हो सकती है, भाई टी की लड़की है ये, टी आर टी की लड़की है, नहीं हो सकती है। मतलब और टी की मदर यहाँ हो सकती है क्या, ये तो गलत हो गया, यहाँ हो सकती है क्या। चलो एक बार एलिमिनेट करते हैं सारी पॉसिबिलिटी को टी की मदर की। टी की मदर यहाँ हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि पी की डॉटर है ये बंदी पी, ये जो बैठी हुई है, मतलब लड़की जो बैठी हुई है ये पी की डॉटर है। टी की मदर कैसे बन जाएगी, ये गलत हो गया। और टी की मदर के साथ में एक मेल बगल में राइट में तुरंत चाहिए, मतलब यहाँ पे तो था लेकिन वो गलत है, यहाँ पर तो हो ही नहीं सकती। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर हो सकती है, बगल में मेल भी बैठा हुआ है, हम डाउट में हैं अभी, अभी और चेक करेंगे। क्या यहाँ टी की मदर हो सकती है, नहीं हो सकती। क्या यहाँ हो सकती है, नहीं हो सकती, भाई मदर है, फीमेल चाहिए। क्या यहाँ टी की मदर पॉसिबल है, अगर टी की मदर को मैं यहाँ रख दूंगा तो बगल में मुझे पी चाहिए इमीडिएट राइट में, पॉसिबल नहीं है। टी की मदर को अगर मैं आर मान लूं, आर मान ही नहीं सकता क्योंकि टी की लड़की है आर, तो ये तो वैसे ही गलत हो रहा है। अच्छा टी की मदर को यहाँ रख दूंगा, क्या पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ रखते ही मुझे बगल में पी चाहिए जो कि मेल होना चाहिए, यहाँ भी गलत हो गया, यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत। टी की मदर यहाँ भी नहीं रख सकता मैं, कहाँ रख, एक ही जगह बच रही खाली, यहाँ भी गलत है, इस जगह पे पर्टिकुलर गलत है, इस जगह पर कहाँ बच गई, कौन सी जगह बच गई बताओ। एक ही जगह बची, सिर्फ एक सिंगल एन पे एक ही जगह बच रही और हम वहीं रखेंगे, हम कहीं और नहीं रखेंगे। टी की मदर को यहाँ रखेंगे, ये ऐसे गोला कर देंगे इनको कि भाई ये टी की मदर है, टी की मदर है, टीज मॉम लिखेंगे, टीज मॉम, और ये बंदा हो जाएगा पी। अब टी की मॉम हमें मिल गई तो एन यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं फिलहाल। अभी हम कंडीशन ही चेक कर रहे हैं, अगर बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो गलत हो जाएगी हमारी बजल, ठीक है। अच्छा ये पॉसिबिलिटी देखो, अभी जो कंडीशन नहीं पढ़े हैं उसको छोड़ दो, फिलहाल टी की मदर से अब एक छोड़कर क्यू चाहिए था हमको, जो कंडीशन नहीं लिखे हैं अभी उसको हम छोड़ देंगे, फिलहाल जितना बन रहा है उतना तो बनाए पहले हम, ठीक है।
टी की मदर से एक छोड़कर हमें क्यू चाहिए। टी की मदर से एक छोड़कर हमें क्यू चाहिए। क्यू कहाँ आ सकता है? देखो, टी की मदर अगर ये है, अगर ये टी की मदर है, एक छोड़कर क्यू यहाँ पे रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, गलत हो जाएगा। इसका मतलब 100% मुझे क्यू यहीं पे चाहिए, इस जगह पे आएगा मेरा क्यू 100%। और जैसे ही मैंने यहाँ पर क्यू रखा, ऊपर देखो क्या लिखा है, वो पी की डॉटर है। अब वो पी की डॉटर है तो सीधे यहाँ पे ट्री पे आके बना लो कि भैया क्यू पी की डॉटर है। ठीक है, कंफर्म, पता चल गया। अब मेरी ये कंडीशन भी डन हो गई उस हिसाब से, ठीक है, और ये कंडीशन भी डन हो गई उस हिसाब से, और ये कंडीशन तो डन थी ही, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एस। अब बोल रहा है टी और एस में सिर्फ एक बंदा बैठा हुआ है। अब कौन है नहीं पता, कोई बात नहीं। अभी देखो जगह भी नहीं दिख रही मुझे, देखो ध्यान से, टी और एस यहां भी आ सकता है, आ सकता है, टी और एस यहां भी आ सकता है, और टी और एस दोनों ही यहां पर आ सकते हैं फिलहाल। फिलहाल बता रहा हूं, फिलहाल, ठीक है। चलो, जितनी कंडीशन हमने पढ़ी उस हिसाब से हमें ये आइडिया लग गया, यहां यहां आ सकता है। आगे देखते हैं। एस इज द मदर ऑफ ओ। एस जो है वो ओ की मदर है। एस जो है वो ओ की मदर है, ध्यान से देखना। एस यहाँ पे सीधे सीधे ट्री बना लो फट से। एस को बना लिया मैंने ओ की मदर, ये ओ लिखा हुआ है, ठीक है। एस जो है वो ओ की मदर है, बना लिया। अब देखो हमें नहीं पता, अच्छा एस मदर है, एस मदर है मतलब एस का कंडीशन यहाँ पर गया, क्योंकि ये तो मेल है। अब एस या तो यहाँ आएगा और एस या तो यहाँ आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी एस के लिए बच रही है। चलो नीचे लिख लेते हैं एस की पॉसिबिलिटी को। एस या तो यहाँ आएगा और एस या तो इस जगह पे आएगा। एस यहाँ पर आएगा, ऐसे टिक मार दो, ठीक है। आ सकता है, यहाँ पे टिक मार दो, आ सकता है, ठीक है। अब कह रहा है एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। लो भाई, क्लियर कर दिया इसने कि एस इमीडिएट नेबर नहीं है क्यू का। और यहाँ बैठाऊंगा तो वो क्यू के अगल बगल आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर ये 100% नहीं होगा। अब यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा फिर? एस यहाँ होगा और एस होगी, मतलब होगा नहीं, होगी। और एस फीमेल है आपकी। एस से एक छोड़कर टी बैठा है, ये बता रखा था, लो मैंने टी को यहाँ रख दिया, और टी भी आपकी फीमेल है, ये पता था मुझे। अब कौन बच गया? ओ। ओ बच गया, ओ को मैं यहाँ पे रखूंगा, और ओ को यहाँ रखते ही मेरा ये पूरी की पूरी सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से बनकर रेडी हो गई। और साथ ही साथ आपकी जो ट्री है ब्लड रिलेशन की, देखो आर का नहीं पता तो आर का यहाँ पे दिख रहा है, आर एक फीमेल मेंबर है, ठीक है। सारी की पूरी ट्री बनकर रेडी हो गई, और मेरी फसल भी बनकर रेडी हो गई। सारी की सारी जो चीजें ये सब मैं हटा देता हूँ, ये सब चीजें मैं हटा दे रहा हूँ, कोई मतलब की चीजें नहीं है ये। इसको बस खाली समझाने के लिए आपको रखा था कि ऐसे किया जाता है चीजें, ठीक है। ये आपकी पूरी ट्री बनकर रेडी हो गई। इसको मैं एक बार उसमें सर्कल उसमें डाल देता हूँ, एक बॉक्स में ऐसे। ये आपकी प्रॉपर ट्री बन गई है, ठीक है। और ये आपका बन गया है सिटिंग अरेंजमेंट। तो आई होप ये चीजें धीरे धीरे समझाया हूँ, समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बताओ, बेझिझक बताओ। मैं दोबारा नया वीडियो डाल के आपको समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से उस डाउट को। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, मैं आपको अपना टेलीग्राम की आईडी दे रखा हूँ, उस पर अगर कोई डाउट हो तो उस पर पर्सनली आप उससे पूछ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम चल रही है आपको, ठीक है। और उसका आंसर देख लेते हैं एक बार। आंसर पहले तो ट्री मैच करते हैं, ब्लड रिलेशन वाली ट्री देखते हैं, ब्लड रिलेशन वाली ट्री हमारी सही है। देखो एन टी, टी की एन टी हो जाएगा, एन और टी सही है। फिर एम हस्बैंड है, एम हस्बैंड है, और पी उसका भाई है, ठीक है। पी के नीचे क्यू आ जाएगा, पी के नीचे क्यू है। एम एस आर और ओ, एक सेकंड को आ गया, एम एस आर और ओ, ठीक है। एम एस आर, एस आर ठीक है, सही है, और ओ एकदम एग्जैक्टली एकदम बढ़िया बना है, सब लोग एकदम परफेक्ट तरीके से बने हुए हैं। और देख लेते हैं टेबल एक बार, टेबल देखते हैं, टेबल कहाँ है ये। टेबल देखते हैं, यहाँ से टी से राइट की तरफ जाएंगे, देखो यहाँ से टी से राइट की तरफ जाएंगे हम लोग, ठीक है। टी कहाँ है? टी से राइट की तरफ देखते हैं, टी क्यू ओ एन पी, टी क्यू ओ एन पी, ठीक है। एम एस आर, एम एस आर, एम एस और आर। अच्छा, सबका मेल फीमेल देख लेते हैं एक बार, सही बनाया है। एम मेल है, पी मेल है, और ओ मेल है, ठीक है। तीन लोग मेल हैं, एम पी और ओ मेल है, और बाकी सब फीमेल है, बाकी सारे के सारे फीमेल है। तो ये मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा सॉल्यूशन के साथ में। तो जिसने भी सॉल्व करना है पहले पॉज कर लिया करना, सॉल्व कर लेना, या सॉल्व करना कोई दिक्कत परेशानी आए वीडियो देख लेना, वीडियो सोल्यूशन आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिलहाल वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना जिनका मेंस एग्जाम आने वाला है, ठीक है। और जिनका नहीं हो उनको भी शेयर करना, देख लें एक बार कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।